है जो मंत्रों में महामंत्र की उपाधि जिसे प्राप्त है, जिसका वर्णन दुर्गा सप्तशती में साफ मिलता है। ये मंत्र माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता महाकाली का मंत्र है। जिस प्रकार से माता वैष्णो देवी तीनों पिंडियां स्थापित है, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता महाकाली की, उसी प्रकार से उन्हीं का जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र में जो ओम लगा रखा है मैंने, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ओम लगाने का क्या कारण है। बाकी ये जो मंत्र है, ये मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र से बड़ा कार्य किया जा सकता है। इस मंत्र के निरंतर जाप से ऐसा कोई काम नहीं जो ना किया जा सके। ये मंत्र आपको तमाम चीज़ों को प्रदान करता है। इस मंत्र के द्वारा आप अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते हैं और उन सूक्ष्म चीज़ों का अनुभव करते हैं जो कि हर व्यक्ति नहीं कर पाता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आपके साथ क्या होता है, आपके जीवन में क्या घटित होता है। मैं आपको बता दूं, 108 बार यानी कि एक माला जाप करने से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। इस मंत्र का प्रभाव इतना होता है कि आप इसको स्वयं महसूस करते हैं जब आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं। इस मंत्र की जो उत्कीलन संख्या है वो 9 लाख है, यानी ये 9 लाख की संख्या जाप करने पर यह मंत्र उत्कीलित हो जाता है और सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद इस मंत्र की शक्तियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये मंत्र 9 दुर्गा यानी 9 जो दुर्गा माता के स्वरूप हैं उनको भी जागृत करता है और साथ साथ में 10 महाविद्याओं को भी जागृत करता है। आप जिनकी भी उपासना करते हैं, जो भी माता है, जिन भी माता की आप उपासना करते हैं, चाहे वो माता दुर्गा हो, माता काली हो, चाहे वो माता भुवनेश्वरी हो, चाहे वो माता तारा हो, चाहे वो माता धूमावती हो, चाहे वो माता छिन्नमस्तिका हो, चाहे वो माता बगलामुखी हो, कोई भी माता क्यों ना हो, माता मरगट वाली हो, वो सभी माताओं को जो जागृत करता है वो ये मंत्र है। आप जोत जलाकर माता का आवाहन कर कर जिन भी देवी की वो आप उपासना कर रहे हैं और आप इस मंत्र का जब आप जाप शुरू करते हैं तो वही देवी, वही माता जागृत होती हैं जिन माता का आप पूजन कर रहे हैं। यानी कि इस मंत्र में समस्त देवियां विद्यमान है, पर जिन देवी को आपको जागृत करना है उनका आवाहन और उनकी जोत आपको जलानी होगी, उनका भोग आपको देना होगा। सभी माताओं का भोग अलग अलग होता है। कई ऐसी माता हैं जो शक्तियां हैं जिनका भोग सात्विक होता है, तो कई ऐसी देवियां हैं जिनका जो भोग है वो तामसिक होता है। तो वो भोग प्रदान करने के बाद इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो इस मंत्र से वो जागृत हो जाती हैं। सबसे पहले आपको समय बता देता हूं कि किस समय इस मंत्र का जाप करना होता है। सबसे ज़्यादा, सबसे उत्तम जो आपको परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो मिलता है ब्रह्म मुहूर्त में। 4 से 5 के बीच में इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही अद्भुत अनुभूतियाँ होती हैं, बहुत ही अद्भुत चीज़ें प्राप्त होती हैं इस मंत्र के कारण। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो सभी मंत्रों के लिए, सभी देवताओं के लिए होता है, पर इस मंत्र के लिए खास होता है। इस मंत्र में जो शक्तियाँ विद्यमान हैं वो विचरण करती हैं 4 से 5 के बीच में अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का जाप करते हैं तो 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है, करोड़ों गुना फल आपको प्राप्त होता है। पर फिर भी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ना कर पाएँ तो सुबह 7 बजे से पहले पहले आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब माला कौन सी होनी चाहिए ये काफ़ी लोगों के मन में होता है। तो रक्त चंदन की माला लेकर आपको दुकान पर मिल जाएगी, पूजा पाठ की दुकान पर आपको रक्त चंदन की माला मिल जाएगी, उससे आपको इस मंत्र का जाप करना है। अब कई लोग क्या करते हैं, वो मंत्र माला लेके आते हैं और तुरंत जाप शुरू कर देते हैं, वो भी अशुद्धि की अवस्था में। माला जब आप लेके आते हैं तो वो अशुद्ध होती है, उसको शुद्ध करना होता है, पंचामृत से स्नान कराना होता है और उसका पूजन करना होता है, धूप दीप दिखाना होता है और माला से ये प्रार्थना करनी होती है कि हे माला, आपको मैं प्रणाम करता हूँ और आपके द्वारा मैं इन देवी के मंत्र का जाप करना चाहता हूँ, मुझे इन देवी की सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से हाथ जोड़कर, मत्था टेक कर फिर
माथे से लगाकर उसके बाद आपको उस माला से जाप करना है, जिससे वो माला शुद्ध होकर आपको उचित फल प्रदान करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप रोज़ाना 108 बार बिना कुछ खाए पिए इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो आपको क्या क्या आपके साथ होता है, क्या क्या चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। सबसे पहले जो ओम लगाया है वो कार्य करता है कि आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। इस मंत्र में बहुत ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि अगर आप बिना ओम के इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी बॉडी हीट हो जाती है और आपको बुखार और भी कैसी परेशानियां, यानी शारीरिक परेशानियां आपको घेर लेती हैं। यानी आपके सिर दर्द होना, बुखार होना, चिड़चिड़ापन होना, इस प्रकार की परेशानियां आपको हो जाती हैं। पर जब आप ओम लगाकर इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये मंत्र उस ऊर्जा को नियंत्रित रखता है। ओम जो शब्द होता है ओमकार शब्द है, परमेश्वर का शब्द है, भगवान शिव का एक शब्द है जो समस्त ऊर्जाओं को नियंत्रित करता है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है उन सभी को नियंत्रित करता है ओम शब्द। तो ओम इसलिए जरूरी है लगाकर जाप करना। अब जब जाप करना आप शुरू करते हैं तो सबसे पहला कार्य ये करता है, वो करता है आपकी मानसिक शुद्धि करता है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि करना सबसे पहला कार्य होता है इस मंत्र का। आप देखते हैं कि मंत्र जब आप करते हैं तो धीरे धीरे आंसू आपके आने शुरू हो जाते हैं, उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है और विचार जो नकारात्मक विचार धीरे धीरे नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे पहला कार्य होता है इस मंत्र का, जो कि आपकी शारीरिक और मानसिक शुद्धि करता है। दूसरा, इस मंत्र के कारण आपकी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जागृत होनी शुरू हो जाती है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ उठने की कोशिश कर रही है, और नीचे से जब कोई चीज़ ऊपर उठती है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि नीचे से गर्माहट ऊपर की तरफ जा रही है। ये कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। इस मंत्र का प्रभाव ये होता है कि ये 9 जो अक्षर हैं ये 9 ग्रहों को नियंत्रित करते हैं, और ग्रहों के पड़ने वाले जो ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव होते हैं उनको ये नियंत्रित करता है, उनको सकारात्मक उनका प्रभाव बना देता है। तो इस मंत्र का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है ये होता है, इस मंत्र के कारण आपके शरीर में जो बैठी नकारात्मक ऊर्जा उसको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। यानी जो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत जो भी है, वो परेशान हो जाती है और आपके शरीर को छोड़ देती है। अगर वो आपके शरीर को कष्ट भी देती है तो उन कष्टों का निवारण ये मंत्र करता है और उस नकारात्मक शक्ति को बाहर कर देता है। पर निरंतर जाप आपको करना होगा। इस मंत्र के प्रभाव से आपकी ऊर्जा नियंत्रित होती है, किसी प्रकार की शारीरिक हानि आपको नहीं होती। साथ ही इस मंत्र के प्रभाव से आपको विद्या, धन, शक्ति, भक्ति और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। तो ये इस मंत्र की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है, और इस मंत्र का प्रभाव इतना है कि इस संसार को नियंत्रित करता है। तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए। माला मैंने आपको बता दी है, 9 लाख पर इसका उत्कीलन है, और 108 बार आप इसका जाप करने शुरू करते तो प्रभाव आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है। लगभग 21 दिन निरंतर 108 बार मंत्र जाप करने से इसका प्रभाव आपको अपने जीवन में दिखना शुरू हो जाता है। बहुत बारीकी से आपको इस मंत्र के प्रभाव को देखना होगा। शुरुआत में बोल बोल कर इस मंत्र का जाप करें, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, इस तरीके से आप बोल बोल कर जाप करें 21 दिन तक। फिर धीरे धीरे आप इस मंत्र का मानसिक जाप करना शुरू कर दें, यानी मन मन में जाप करना शुरू कर दें, तो ये मंत्र आपको बहुत फ़ायदा देगा। रक्त चंदन की माला से इस मंत्र का आपको निरंतर जाप करना है बिना कुछ परेशानी के। आसन लाल होना चाहिए आपका, और जिन भी देवी की उपासना करते हैं उन देवी की जोत आपको ज़रूर जलानी है। देसी घी है तो देसी घी की, तेल है तो तेल की, जो भी आपके पास है। साथ ही गूगल की धूप बत्ती जलाना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद आपको इसका जाप करना है। जैसे ही एक माला जाप पूर्ण होता है तुरंत गले में उस माला को धारण करना है, मात्र 5 से 10 मिनट के लिए। फिर जब तक गले में माला होगी तब तक आपको आसन पर बैठकर देवी का ध्यान करना है, और उस माला को फिर उतार कर मंदिर में रख देना है। तो इस प्रकार से आपको मंत्र का जाप करना है, और ये आपको फ़ायदा देगा। तो बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना, ताकि आप शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ सकें। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ